सूर्य का मैसेज देखा। हेलो हेलो जी सर। तैयबा सुल्तान। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर ये सेशन खत्म हो गया था या मेरा ही ये जूम आउट सेशन हो गया सेशन था? सेशन अच्छा सेशन तैयबा सुल्तान सर कंटिन्यू। Aida tol kasan di pakeda. जी सर चलें स्टार्ट करें ना। जी जी सर तो मैं अपना जी माइक है। बंद कर A multi-database system, MDBS, is a distributed system designed to integrate data and provide access to a collection of a pre-existing local databases managed by heterogeneous database management systems, DBMS, such as Oracle and Sybase. Multi-database system जो है वो ऐसा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है डाटा को इंटीग्रेट करने के लिए और कलेक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग और एक्सेस देने के लिए ऐसे डाटा को जो कि पहले से कलेक्ट किया गया हो और ऑलरेडी उसको हिट्रोजीनियस डाटाबेस जो है वो मैनेज कर रही हूँ, जैसे कि ओरेकल है या साइबेस है सर। अहमद अली Yes, sir. चलो। MDBS, the distributed database architecture, MDBS architecture model without a GCS. The MDBS provide a layer of software that runs on top of these individual database and provide user with the facilities of accessing various database. सर इसमें जैसा database होता है वो यूजर को एक facilities provide करता है जिसके जरिए वो बहुत सारे database जो distribute होते हैं उनको access कर सकता है. Following figure represent a distributed multiple database system. If the system is distributed, we would need to replicate the multi database layers to each site where this is the local database that participates in a system. सर इस फिगर में ये बता रहे हैं कि एक यूजर जो है बहुत सी database को at a time मतलब assess कर सकता है. Yes sir. Introduction. The mediator wrapper approach originally has been used for integrating heterogeneous data in several projects. Most mediator system integrated data through a central mediator server assessing. सर मोस्टली जो से मीडिएटर सिस्टम होते हैं वो डाटा को इंटीग्रेट करते हैं एक सेंट्रल मीडिएटर से जो कि सर्वर असेस कर सकता है. यस सर. अच्छा ये एक कौन है मेरे पास? तैयबा अब्बासी। सर वो नहीं है, ऑनलाइन नहीं है सर। तो ये तो कल भी नहीं थी तैयबा अब्बासी। नहीं सर नहीं अभी हमारी थी ना। शिफ्ट हुई है तो इनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। लेकिन ये हुई थी ना कल, मेरे ख्याल में थी या अभी भी थोड़ी देर पहले। ऑनलाइन देखा था, कल भी था और आज भी था, लेकिन फॉर सम टाइम। असद ने मुझे इनका वहाँ पे इंटरनेट इशू है बहुत ज्यादा मरी में, आपको पता है सर वहाँ पे सिग्नल्स नहीं होते। अच्छा जैन किधर थे? हाँ, अभी बड़ी देर लेट आए हो, पहले तो ये बताओ ना। सर बस मेरा भी ये नेट का ही मसला था, अभी सही हुआ। अच्छा चलो शुरू करो। सर several data sources through a number of wrappers interfaces that translate data into a common data model. बहुत ज़्यादा मतलब कि several data sources होते हैं जो हमारे पास number of wrapper interfaces जितने भी होते हैं उनको translate कर देते हैं common data model में। data model क्या होता है मतलब कि कोई भी हमारे पास जिस तरह का structure होता है, table वगैरह होता है, जो भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है उसको हम सिंपल डाटा मॉडल में मतलब कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं जो यूजर होता है उसके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है. However,
original goals of mediator architecture was that mediators should be relatively simple distributed software models that transparently encoded domain. However, one of the original goals of the mediator architectures was that mediators should be relatively simple distributed software models that transparently encode domain-specific knowledge about the data and share abstract of that data with the higher layers of the mediators or applications. इस सब का मतलब कि जो कन्वर्जन ऑफ द डाटा या ट्रांसलेशन ऑफ द डाटा का जो सबसे हमारे पास बेसिक गोल है वो ये होता है कि हमारे मेडिएट कर सके जो रिलेटिवली सिंपल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा सॉफ्टवेयर होते हैं उनको और जो हमारे पास स्पेसिफिक डोमेन ऑफ नॉलेज होती है उनको larger networks of mediators would then be defined through these primitive mediator by composing new mediators in terms of other mediator and the data sources. जो लार्ज हमारे पास नेटवर्क होते हैं वो क्या मेडिएट करते हैं डिफाइन करते हैं इन तमाम मेडिएटर्स के दरमियान और जो हमारे पास न्यू मेडिएटर्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ डाटा सोर्सेज उनके दरमियान ये डिफाइन कर देते हैं. अच्छा हमारे ये मुतैयबा कौन है मुतैयबा हेलो उसका भी नेट का इशू नहीं है और कल भी इसने नहीं किया था ना मुतैयबा ने जी सर वो उसका ना नेट का इशू है वो नहीं हो रही लॉगिन नहीं हो रही असल में वो गई हुई थी कहीं शादी पे लाहौर तो अब वो कोई ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रही वो वहाँ पे फंस गए हैं पूरी फैमिली. अच्छा ठीक है उमर यस सर यस सर चलो कंटिन्यू करो इसे mediator or wrapper architecture introduction. The mediator wrapper approach originally has been used for integrating heterogeneous data in several projects. Most mediator systems integrate data through a central mediator server accessing. सर इसमें मेडिएटर के बारे में बता रहे हैं या ये जो रैपर आर्किटेक्चर है ये ज़्यादातर यूज़ होता है हेट्रोजीनियस डाटा सर्वर में सर्वर के प्रोजेक्ट्स में और ज़्यादातर जो भी मोस्ट मेडिएटर सिस्टम जो है वो इंटीग्रेट करते हैं डाटा को एक मेडिएटर के थ्रू एक्सेस करते हैं सर्वर पे. नेक्स्ट स्लाइड करेंगे. Several data sources through a number of wrapper interfaces that translate data into a common data model. जो data sources हैं वो number of wrapper interfaces जो होते हैं वो translate करते हैं data को common data model में. However, one of the original goals for mediator architecture was the mediators should be relatively simple distributed software modules that transparently encode domain-specific knowledge about data and share abstractions of the data with the higher layers of the mediators or application. इसमें ऑब्वियसली सर अब हमारा जो डाटा होता है वो तो अंदर अगर हम डाटाबेस में बात करें तो वो अंदर ब्लॉक्स की सिस्टम में होता है तो उसको जो है वो एंड यूजर तक आते आते उसको फिर कुछ ट्रांसफर्स करना पड़ता है. जिस तरह के हम अगर दूसरी लैंग्वेज में देखें तो कंपाइलर का हमारे पास आता है कंसेप्ट कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है. इसी तरह ये मेडिएटर भी एक सॉफ्टवेयर है एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि नॉलेज बेस सिस्टम है और उसको हम यूज़ करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए. और ये इसके साथ एंड यूज़र का तो इससे कुछ ताल्लुक खास नहीं होता. ये डेटाबेसेस के अंदर यूज़ हो रही होते हैं और एक एज एन इंटरमीडिएट यूज़ होती है लेयर यूज़ होती है एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान. Larger network of mediators would then be defined through these primitive mediators by composing new mediators in terms of other mediators and other sources. अगर large network of mediators हैं तो फिर हमें वैसे उनके आपस में भी फिर एक लेयर लेकर आनी पड़ती है ताकि वो डाटा को एक्सेस वगैरह कर सकें. नेटवर्क अगर हमारा बड़ा हो जाए. नेक्स्ट स्लाइड सर. अक्सा
सर उसके इंटरनेट का सर इशू है, उसने वो मैसेज ग्रुप भी में रुखसंदा मैसेज है किए। ग्रुप में मैसेज किया है कि अच्छा ठीक है। रुखसंदा है सर। हाँ रक्षंदा है अभी ऑनलाइन। जी सर मेरे साथ है वो ऑनलाइन। हाँ कॉल उससे पे है सर, क्या कंटिन्यू कॉल करें। पे है सर वो। कॉल पे है सर। हाँ तो पढ़े ना। स्लाइड नंबर बताओ यार उसको। कॉन्करेंसी कंट्रोल। 11 स्लाइड नंबर बताओ उसको। अच्छा सर वो तैयब हमीद भी नहीं है ना, तैयब हमीद। हेलो। सर वो ऑनलाइन ही है, उसने मैसेज किया कि मेरा माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं। कल भी इसने जो है नहीं किया। ठीक है अच्छा रक्षंदा को क्या स्लाइड नहीं सर 11 कल करे कर दिया था, करेंसी तैयब कंट्रोल। हमीद रक्षंदा ने कल कर दिया। जी सर कर रही है। Concurrency control algorithm. Execution phase transaction touch data items memory and performs operations upon them. इसमें बता रहे हैं कि इस स्टेज में क्या होता है, डेटा आइटम्स को फेच किया जाता है मेमोरी से और उन पे ऑपरेशंस को परफॉर्म किए जाते बच्ची स्लाइड 11। हैं। फेज स्लाइड नंबर 11। 11 नहीं, मुझे टॉपिक नेम बताओ ना। कॉन्करेंसी आवाज कंट्रोल। नहीं आ रही है इसकी। अच्छा ठीक है। लॉकिंग बेस्ड concurrency control protocols. Locking based concurrency control protocols use the concept of locking data items. इस concurrency protocol में हमें बताया जाता है data items को कैसे lock किया जाता है, इसके concept के बारे में बताया जा रहा है. A lock is a variable associated with the data item. Lock एक variable है जो data item के साथ associate है, that determines whether read or write operations can be performed on that data item. वो हमें बताता है कि वो देखता है कि क्या इन डेटा आइटम्स पे रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. जनरली a log compatibility matrix is used which states whether a data item can be locked by two transactions at the same time. log के compatibility matrix तब यूज होता है, वो ये देखने के लिए यूज होता है कि उस डेटा आइटम पे एट द सेम टाइम दो ट्रांजैक्शंस को लॉक किया जा सकते हैं. लॉकिंग बेस्ड concurrency control systems can use either one phase or two phase locking protocols. ये या तो एक फेज या दो फेज को प्रोटोकॉल लॉक करने के लिए यूज किया जाता है. अच्छा तैयब शबीर है, तैयब शबीर। तैयब शबीर नहीं है। जी सर आज वो नहीं है, मेरे में फर्स्ट क्लास में था, अभी नहीं है। अच्छा ठीक है अटेंडेंस दें फिर आगे चलते हैं। ठीक है अभी है टाइम। जी सर। सर रुखसंदा का कल का भी पार्टिसिपेशन था। ठीक है ठीक है ठीक है। वो सर अपने पास लिख रहे हैं सब। मैं क्लास के बाद आपको जो है फीडबैक प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। ओके जी सर। तो सर। जो स्टूडेंट्स जो है वीक हैं तो वो जो है उसकी उसमें इम्प्रूवमेंट करें, स्लाइड्स को रीड करें, एक्सप्लेन करना सीखें। ठीक है। जी सर। और फिर जो है अब जो है ये इसमें आपको पता चल जाएगा ना कौन से स्टूडेंट वीक है, कौन से जो है स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली जो है स्ट्रांग है वो तो कवर कर लेंगे अपने क्विजेस वगैरह। तो जो वीक स्टूडेंट हैं तो वो जो है प्रिपरेशन वगैरह करें, प्रैक्टिसेस वगैरह करें। ठीक है। अच्छा अहमद अली, प्रेजेंट। अक्सा, अभी सर वो थी प्रेजेंट सर। थी पहली क्लास में, लेकिन वो अच्छा असद अब्बास, असद अब्बास, प्रेजेंट सर। इकरा, मलिक रिजवान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तैयब, मुत्तैबा रहमान। ठीक है। नूरिया एजाज, प्रेजेंट। कुरुतलैन, रक्षंदा इफ्तिखार, सर प्रेजेंट। रक्षंदा, सर प्रेजेंट। सिकंदर, प्रेजेंट सर। तैयब हमीद, तैयबा अब्बासी, तैयबा सुल्तान, प्रेजेंट सर। उमैर हसन, यस सर। अच्छा उमैर हसन। ठीक है।
अरूज, उसामा ताहिर, जैन, जैन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैनब इफ्तिखार, प्रेजेंट सर। सर ये तैयब हमीद प्रेजेंट है, लेकिन उसके माइक का थोड़ा सा इशू है, वो प्रेजेंट नहीं ले सकता किसी भी लिहाज से। अच्छा इस हाफ में जो है मेरे पास जो एब्सेंट है, मेरे पास इकरा एब्सेंट है, मेरे पास मोहम्मद तैयब शबीर एब्सेंट है, मुतैयबा रहमान एब्सेंट है, तैयबा अब्बासी एब्सेंट है, अरूज एब्सेंट है, उसामा ताहिर एब्सेंट है और जन्म मेरे पास एब्सेंट है। ठीक है जी सर। यस सर। उमेर, यस सर। देखो स्लाइड आई है सामने। यस सर, वन फेज लॉकिंग। मुझे आवाज नहीं आ रही, उमेर आवाज नहीं आ रही। यस सर, स्लाइड नजर आ रही है, वन फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। हाँ हाँ इसे रीड आउट करना है सर। हाँ 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 अच्छा सर, इन दिस मेथड each transaction locks an item before use and release the lock as soon as it has finished using it. This locking method provides for maximum concurrency but does not always enforce serializability. सर जी इसमें एक लॉकिंग प्रोटोकॉल बता रहा है कि इसमें हर ट्रांजैक्शन का जो है वो या तो उसको कमेंट करने से पहले या उसको रोल बैक करने से पहले भी वो उसका जो ट्रांजैक्शन का जो डाटा है वो अपने पास लॉक करके रख लेता है। इन केस कि अगर फॉर एग्जांपल कोई मैनिपुलेशन हो रही है क्वेरी के थ्रू और सडनली हमारी जो डाटाबेस है वो डाउन हो जाती है, तो वो उसको फिर रिवर्ट बैक करना होता है, वो डाटाबेस खुद ही करती है, इनबिल्ट करती है। उसके लिए फिर उसको एक ऐसा मेथड चाहिए होता है कि जिसमें उसको पास लास्ट ट्रांजैक्शन का डिटेल वगैरह हो, तो ये वो प्रोटोकॉल वगैरह इसमें यूज करते हैं। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, इन दिस मेथड ऑल लॉकिंग ऑपरेशन प्रोसीड्स द फर्स्ट लॉक रिलीज और अनलॉक द ऑपरेशन। द ट्रांजैक्शन comprised of two phase. In the first phase, the transaction only acquires all the locks it needs and do not release any lock. इसमें ये टू फेज लॉक आ जाता है सर। इसमें जो अगर टू फेज लॉक में होता है कि एक क्वेरी जो होती है वो दूसरे लॉक को रिलीज कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हमने कमेंट चला दिया है क्वेरी के थ्रू, तो जो फर्स्ट लॉक लगा हुआ था वो उसको रिलीज कर देगा। उसके बाद अगर कोई दूसरी क्वेरी चलती है तो फिर वो जो लॉक है वो दोबारा इनबिल्ट आ जाएगा, क्योंकि कमेंट का ही मतलब होता है कि हम श्योर हैं हमारा डाटा जो मैनिपुलेट हो रहा है। Zainab. Yes, sir. Concurrency control algorithm execution phase. Our transaction fetches data items to memory and performs operations upon them. जो transactions हैं वो data items को fetch करती हैं memory में और perform करती हैं operations उन पे। Validation phase, a transaction performs checks to ensure that committing its changes to the database passes serializability test. Serializability test. जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करती हैं, अच्छा उनमें जो चेंजेस हो रही हैं कमिटिंग इट्स चेंजेस, जो उसमें चेंजेस हो रही हैं डेटाबेस में उसको वो चेक करती हैं ट्रांजैक्शंस। कमिट फेज, आर ट्रांजैक्शन राइट्स बैक मॉडिफाइड डाटा
आइटम इन मेमोरी टू द डिस्क, और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मॉडिफाइड करती हैं डाटा आइटम्स को और उसको मेमोरी आइटम्स इन, अच्छा, मॉडिफाई करके मेमोरी की डिस्क में उसको दोबारा राइट करती हैं. जैन नेक्स्ट सर स्लाइड. जैन जी सर. हेलो सर. हाँ स्लाइड आ रही है ना सामने. हेलो. ACID properties of the transaction. The transaction is a very small unit of the program and it may contain server. ये क्या वर्ड है? किधर? low level task. It may contain several low level tasks. Several low level tasks. The transaction is a database system, must maintain atomicity, consistency, isolation, and durability, common known as asset properties, in order to ensure accuracy, completeness, and data integrity. ये जो हमारे पास एसेट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये क्या होती हैं? कि जो हमारे पास सबसे पहले तो इसने ये बताया, जो ट्रांजैक्शन होते हैं हमारे पास सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम होता है और इसके अंदर सेवरल लो लेवल्स के कई हमारे पास लो लेवल टास्क होते हैं. जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है डेटाबेस में, उसमें मस्ट ये 4 चीज़ें होनी चाहिए जो मिला के बनती हैं ACID. इसमें A से होता है हमारे पास एटॉमिसिटी, C से कंसिस्टेंसी, I से आइसोलेशन एंड D से ड्यूरेबिलिटी. उसके जब ये सब हमारे पास मिल जाती तो हमारे पास ये बन जाता है एसेट. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी हमारे पास क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी treated as the atomic unit, that is either all of the operation are executed or not. हमारे पास जो सारे के सारे मतलब ये ट्रांजैक्शन होती हैं, ये हमारे पास मतलब कि या तो वो ट्रांजैक्शन हमारे पास मतलब कि ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है. इसकी हम मिसाल कैसे ले सकते हैं? जैसे कि हम लेट्स सपोज के पैसे ट्रांसफर करते हैं एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में. लेट्स सपोज कि अगर हमारे दरमियान में जाके ट्रांजैक्शन रुक जाती है तो लॉस है. अब हम क्या करते हैं? हम बैंक अकाउंट इस चीज़ को इंश्योर करता है कि या तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन हुई हो या ट्रांजैक्शन हुई ना हो. ये हमारे पास होती है एटॉमिसिटी. उसके बाद हमारे पास होती है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी क्या होती है? द डेटाबेस मस्ट रिमेन in a consistent way after any transaction. No transaction should have any adverse effect on the data residing in the database. कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि डाटा हमारे पास महफूज रही है, ना हो कि हम मतलब कि लेट्स सपोज कि मैंने वहाँ पे पैसे तो भेज दिए मगर हमारे पास डाटा है ही नहीं कि मैंने पैसे भेजे भी हैं या नहीं भेजे. इससे भी प्रॉब्लम ये हो सकता है कि हमारे पास डाटा लॉस हो सकता है. ठीक है. नूरिया. यस सर. देखें स्लाइड आई होगी. हेलो. ओके सर. सर स्लाइड नंबर बता दें, यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा. 5 स्लाइड नंबर 5. रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि इंश्योर्स एज अ रेप्लिकेशन ऑफ डेटाबेसेस आर हिडन फ्रॉम द यूजर. मतलब जो रेप्लिकेशंस होती हैं वो जो यूजर होता है वो से हिडन होनी चाहिए. इट अनेबल्स यूजर टू क्यूरी अपन अ टेबल एज इफ ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ द टेबल एग्जिस्ट. मतलब कि यूजर को ऐसा पता चलना चाहिए कि सिर्फ एक ही इसकी सिंगल कॉपी है, मतलब उसकी रिपीटिशन उसको ना बताई जाए यूजर को. Replication transparency is associated with concurrency transparency and failure transparency. मतलब replication transparency को मतलब एसोसिएट है किससे? concurrency transparency से भी और failure transparency से भी. Whenever a user update a data item, जब भी कोई यूजर है जो अपडेट करते हैं किसी भी डाटा आइटम को, the update is reflected in all the copies. मतलब जितनी भी इसकी कॉपीज है उसके उन सब के अंदर अपडेट हो जाए वो. However, this
ऑपरेशन शुड नॉट बी नोन टू द यूजर, यानी कि ये यूजर को नहीं पता चले, मतलब हर कॉपी में चेंजिंग को मतलब अपडेट हो जाए लेकिन यूजर को ये बात ना पता चले। दिस इज कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी, इसको कंकरेंसी ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। आल्सो इन केस ऑफ फेलियर, अगर कोई किसी भी साइट पर अगर कोई भी कॉपी फेल हो जाती है, मतलब कोई भी साइट अगर फेल हो जाती है तो यूजर को ये भी ना पता चले, अगर वो क्यूरी लगाता है तो उसको डाटा मिले। This is called also in case of failure of a site, the user can still proceed with his queries using replicated copies without any knowledge of failure। मतलब उसे ना पता चले कि ये इसकी मतलब कॉपी कोई इसकी फेल हो चुकी है, तो इसको दिस इज फेलियर ट्रांसपेरेंसी, इसको फेलियर ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। ठीक है, अक्सा है अभी? अक्सा? नो सर। तैयबा सुल्तान? तैयबा Yes, sir. सुल्तान कंटिन्यू। आ रही हूँ। A transaction is a program including a collection of database operations. Transaction जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए जाते हैं डेटाबेस के, उसकी कलेक्शन होती है, एग्जीक्यूटेड एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। उन सबको एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू। द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन अ ट्रांजैक्शन include one or more of database operations like insert, delete, update और retrieve data. इन operations में different database operations होते हैं, जैसे कि insert, delete और update का, और retrieval की कोई भी query लगाई जाती है। It is an atomic process that is either performed into completion. ये एक ऐसा process है जिसमें is either performed into completion entirely or is not performed at all. या तो ये सारा एक साथ entirely completion इसकी complete होती है या फिर ये नहीं होता। A transaction involving only data retrieval without any data update is called read only transaction। अगर हमने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जिसमें सिर्फ हम डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं विदाउट किसी अपडेशन के, तो उसको कहते हैं हम रीड ओनली ट्रांजैक्शन। ईच हाई लेवल ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लो लेवल टास्क और ऑपरेशन। हर एक हाई लेवल ऑपरेशन को डिफरेंट लो लेवल टास्क में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल डाटा अपडेट ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टास्क। अगर डाटा को अपडेट करना है तो उसके लिए हम 3 टास्क में उसको डिवाइड करते हैं, रीड आइटम, मॉडिफाई आइटम एंड राइट आइटम। रीड आइटम में हम रीड डाटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज टू मेन मेमोरी। रीड आइटम में हम डाटा को रीड करते हैं स्टोरेज से मेन मेमोरी में। मॉडिफाई आइटम में चेंज वैल्यू ऑफ आइटम्स इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जाके हम अपने आइटम की वैल्यू को चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, राइट द मॉडिफाइड वैल्यू फ्रॉम मेन मेमोरी टू द स्टोरेज। और फिर दोबारा हम राइट आइटम में उस मॉडिफाइड वैल्यू को उठा के हम स्टोरेज में लेके जाते हैं। सर अहमद अली? अहमद अली? अहमद अली? नहीं है सर। सिकंदर? जी सर। combination of transparencies पढ़ो सर। हाँ ठीक है। In any distributed database system, the designer should ensure that all the stated transparencies are maintained to a considerable extent। इसमें ये कह रहे हैं कि किसी भी distributed database system में जो डिजाइनर होता है उसको पता होना चाहिए कि जो भी ट्रांसपेरेंसीज की स्टेट्स हैं वो सही तरीके से और कंसिडरेबल एक्सटेंट में मेंटेन की गई हो। द डिजाइनर में चूज द फ्रेगमेंट टेबल्स। डिजाइनर क्या करता है, फ्रेगमेंट टेबल्स को चूज करता है जो कि हमने मतलब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टेबल्स जो बनाई हुई होती हैं। रेप्लिकेट, उनको रेप्लिकेट करता है एंड स्टोर देम एट डिफरेंट साइट्स, और उनको एक अलग साइट पे स्टोर कर लेता है। ऑल ऑब्वियस टू द एंड यूजर, वो मतलब सारे एंड यूजर्स के लिए कर रहा होता है जो भी होता है। However, complete distribution transparency is a tough task। मतलब जो एक complete distribution transparency है वो एक मुश्किल टास्क है and requires considerable design effort। और इसके लिए एक हमें मतलब एक डिजाइनर को बहुत ही मतलब वास्ट और रीजनेबल और
एक्सटेंडेड डिजाइन बनाना पड़ता है। उमर। जी सर। Yes, sir. Replication, fragmentation, transparency. Fragmentation is the task of dividing a table into a set of smaller tables. The subset of the tables are called fragments. फ्रेगमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी होती है सर जी इन केस के अगर कुछ टेबल्स हमारे पास यूँ होते हैं कि अगर उनका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो हम उनमें फ्रेगमेंटेशन कर लेते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं टेबल में। वो कहलाता है एक ही टेबल है लेकिन हम उसमें फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, उसके सबसेट बना देते हैं। फ्रेगमेंटेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। 3 तरह के होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल होते हैं या वर्टिकल होते हैं या हाइब्रिड, जो दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं। This is somewhat similar to user of SQL views, where the user may not know that they are using a view of a table instead of a table itself. कि वो फिर क्या करते हैं कि यूजर को नहीं पता होता कि वो टेबल को एक्चुअल टेबल को एक्सेस कर रहे हैं या उसका एक व्यू हमने बनाया हुआ है उसको एक्सेस कर रहे हैं। हम डेटाबेस में मुख्तलिफ व्यूज वगैरह भी लेकर आ सकते हैं, और जो कि जिसका डाटा बैक हैंड से टेबल से ही उठाया जा रहा होगा, लेकिन एंड यूजर को नहीं पता होगा कि ये टेबल को एक्सेस कर रहा है या इस व्यू को एक्सेस कर रहा है। चलिए ठीक है, मैं अभी आपको जो है ग्रुप में वो फीडबैक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया जी सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर। बस क्लास खत्म। और जी सर, अल्लाह हाफिज़।